वेलकम टू स्टडी विद विशाल। स्टडी विद विशाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये प्रतिशत का आपका ये 5वां वीडियो है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब ₹36 में, अब ध्यान से सुनिए, पहले क्या थी, चीनी की कीमत थी कुछ भी, तो उसमें कितने की कमी हो गई, 20% की। अब जब 20% की कमी हो गई तो 36 रुपये में पहले कुछ खरीद रहा था चीनी। अब वो जो 36 रुपये में कुछ खरीद रहा था, लेकिन जब कमी हो गई 20% की, तो वो क्या कर रहा है, वो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। जो पहले खरीद रहा था उससे भी 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद दे रहा है। तो कह रहा है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। तो जब वो बढ़ गया मूल्य, तो अरे वो आपका जो मूल्य बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, कमी आ गई चीनी की कीमत में। जब कमी आ गई तो आप अब क्या करेंगे, आपको उस समय आप जितने की आप चीनी खरीद रहे हैं, चीनी जितने की खरीद रहे हैं, जो 500 ग्राम चीनी आपको ज़्यादा मिल रही है, तो आपको उसमें ये बताना है कि अब प्रति किलोग्राम कितना चीनी का मूल्य हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में। अगर प्यारे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आपको अगर ये वीडियो आपका मेरा लेक्चर समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अन्यथा आप अनलाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था, सबसे पहले आपका क्या लिखा है, 20%। 20% का रेशियो क्या होता है, आप इसको बदलेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए आपका यहाँ हम लिखेंगे 20 और बटे में 100। आप लोग पहले दूसरी वीडियो देख लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई है। आप इसकी वैल्यू तुरंत रखना जल्दी सीख जाएंगे। तो आपका 20 एक के 20, 20 पंचे 100 हो गया। क्या है आपका, 1/5, यानी कि पहले कीमत थी 5। अब जब कीमत कमी कितनी की हुई, कमी हुई आपकी ₹1, एक की कमी हुई ना, एक रेशियो की। अब कीमत क्या हो गई, अब कीमत हुई कितनी आपकी, 4 हुई ना, 5 में से 1 घटा दो, कितना आएगा, 4। तो आप यहाँ लिखेंगे प्राइस, पहले चीनी का प्राइस क्या था ये लिख लीजिए आपका, जिसको हम मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल्य। आप उसके बाद आप लिख लीजिए खर्चा, खपत, जो खर्चा आप चीनी कितनी खपत कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, उसके बारे में। तो आपका क्या था, पहले 5 था, 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। पहले 5 था चीनी का मूल्य, अब कम होके कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपका जो खपत है इसी के रेशियो में ही तो कम होगा, अपोजिट में। तो आपका क्या हो गया, ये 4 और ये 5। पहले यानी कि वो 4, वो आपके 36 रुपये में 4 भाग खरीद रहा था, अब उसी चीनी का 5 भाग खरीद रहा है। तो आप इसको कर लिए। अब इनके बीच का अंतर कितना है, अंतर कितना आया, 1 का आया। इनके खपत का अंतर कितना आया, 1 का आया ना। अब आप 1 बराबर कितना दिया गया, आप बताइए, 1 बराबर कितना दिया गया, 500। यही तो कह रहा ना, इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं। पहले यहाँ से 4 से 5 गए, यही तो हमसे पूछ रहा है कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं। हम 500 ग्राम इसके बराबर रख देंगे, तो 500 ग्राम हो गया। अब ये 4, तो हम 4 रेशियो निकालेंगे। 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर 4 रेशियो बराबर निकालना है तो 500 गुणे 4 ग्राम करेंगे, है ना, ग्राम करेंगे ना। अब आगे आपका क्या करना है, देखिए 5 चौक 20, उसके बाद 2 जीरो हो गया, ये हो गया क्या, ग्राम। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, किलोग्राम में कितना लिखेंगे, 2 किलोग्राम लिखेंगे ना। क्यों लिखेंगे आप बताइए, क्योंकि हम इसको 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा ना। तो आपको क्या हो गया, 4 रेशियो बराबर कितना है, 2 किलोग्राम। तो 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 5 रेशियो में क्या क्या है, उससे एक जो है 500 ग्राम अधिक खरीद रहा ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। पहले क्या था आपका, ये 2000 रुपये था। अब 4 रेशियो बराबर 2 किलोग्राम आया, 5 रेशियो 2.5 किलोग्राम। आप डायरेक्ट इससे गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो आप 50-25 करके यहाँ से निकालेंगे तब भी आपका आ जाएगा। अब आपका इतना हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं। अब हमारा क्या निकालना है बताइए, 2 किलोग्राम का मूल्य, पहले इस 2 किलोग्राम का ना, 4 का, ये 4 रेशियो बराबर 2 आया, तो 2 किलोग्राम का मूल्य पहले कितना था, 36 रुपये था, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा आप बताइए, 36/2 हो जाएगा। कितना आया, 18 रुपये आया ना, यही तो आया, कितना आया, 18 रुपये आया। अब इसके बाद कह रहा है हमारा क्या बताइए, 2.5 किलोग्राम। अब यही चीज हम, अब ये 5, अब ये जो है 5 का देखिए ना, 5 2.5 आ रहा है, तो 2.5 किलोग्राम का कितना हो जाएगा आपका। अभी भी ये क्या हुआ, जब प्राइस कम हो गई तो ये तब भी 36 रुपये में कितना, 2.5 किलोग्राम खरीद रहा ना। तो 2.5 किलोग्राम का कितना, फिर से वही 36 ही होगा। तो 1 किलोग्राम का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, आपका 36 बटे कितना करेंगे, 2.5। तो कितना आ जाएगा आपको, आप भाग दीजिए, भाग आएगा आपका 14.4 रुपीज पर केजी, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, आप इस सवाल को और करने से आसानी से बच सकते हैं, इतना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा आपको करना है। इसमें क्या, देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे जैसे 18 रुपये है, ये आपका आरंभिक जो शुरू में आपकी कीमत थी
उसके हिसाब से प्रति किलोग्राम कीमत आई 18 रुपए। अब आपको यहाँ बोल रहा है 20% की कमी। 20% की कमी यानी कि 100% पूरा 100% होता है ना, 100% में से 20% घटाएंगे, कमी कर रहे हैं ना, तो 80% हो जाएगा कि नहीं, 80% हो जाएगा। तो 80% का आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 80% का रेशियो क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। आप जल्दी से रेशियो लिखने के लिए आप पहली वीडियो को देखिए, उसको अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो देखिए। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये आपका रेशियो कैसे आ रहा है आप जान जाएंगे। तो आपका ये आ गया। अब हमको कमी हो रही, तुरंत इसका कर रहे हैं, अब इसको 5 से काट देंगे। 5 से काटेंगे क्या होगा, 5 3 15, उसके बाद 3 बचा, 5 6 30। अब इसको 4 से इसको गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, आपका 14.4 kg आ गया कि नहीं आया, बताइए। आसानी से आप इतना करने से बच सकते हैं, देख लीजिए आराम से। तो ये वीडियो समझ में आया पूरा, देख लीजिए यहाँ क्या है, ठीक है, इतना पर केजी, ठीक है। देखिए अब आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, लगभग उसी की तरह है, ध्यान से देखिए। आप लोग इसको खुद से एक बार कोशिश कीजिए कितनी जल्दी आप इसको कर लेते हैं। तो आपका क्या क्वेश्चन दिया है, फिर से वही देखिए, गेहूं का मूल्य है, उसमें भी 20% की कमी के कारण वो क्या कर रहा है, अब 320 रुपए में क्या कर रहा है, राहुल 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। तो पहले 320 रुपए में कुछ खरीद रहा था कुछ किलोग्राम, अब उसने क्या किया, अब उसका जब वो उसमें उसका जो रेट था, जो प्राइस थी वो कम हो गई। कम होने के कारण वो अब क्या कर रहा है, 5 किलोग्राम चीनी, वही 320 में ही 5 किलोग्राम चीनी क्या कर रहा है, अधिक खरीद ले रहा है। तो अब आगे क्या करते हैं, तो गेहूं का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या था, वही सेम क्वेश्चन। अब आपका इसमें देखिए, आप यहाँ पे मूल्य लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे खर्च, खपत या खर्च जो भी है। तो आप क्या करते हैं, अब मैंने बताया था, तुरंत लिख लीजिए क्या होता है, पहले 5 था, उसके बाद क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब आप देखिए खपत उसी का उल्टा में चलेगा ना, ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया अंतर कितना है, 1, तो 1 का कितना दिया है, 1 का कितना दिया, 5 किलोग्राम ना, कितना दिया, इसी का अंतर तो हम देखेंगे। 1 का कितना है, एक रेशियो का अंतर दिया 5, वही 5 तो बढ़ रहा है ना, 4 से 5 जा रहा है तो कितना, 1 ही बढ़ रहा है ना। आप इतना लीजिए 5 किलोग्राम। अब आगे आपका 4 का पूछ है, 4 का ये प्रारंभिक हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा बताइए, 20 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। और 5 का कितना हो जाएगा बताइए, 5 से गुणा कर देंगे ना, 25 किलोग्राम हो जाएगा। अब आपको मैं उस दिन बताया था ना, जैसे आप 5 रुपए में, वो 25 रुपए में अगर आप आम खरीद रहे हैं 5 आम, तो 1 आम की कीमत क्या होगी। और जब 1 आम की कीमत पता चल गई है तो आप ऐसे 4 आम की कीमत, 5 आम की कीमत, जितने आम की कीमत पता करनी हो तो आसानी से पता कर सकते हैं ना। तो आप देखिए इसके बाद अब क्या करना है, आपका ये प्रारंभिक वाला हो गया, प्रारंभिक में उसके बाद हमको क्या करना है, आपका ये 20 किलोग्राम, आपका ये प्रारंभिक हो गया 20 किलोग्राम। अब वो खरीद रहा है, अब कितना वो खरीद ले रहा है, 25 किलोग्राम। तो आपको इसमें क्या करना, पहले 20 किलोग्राम की कीमत कितनी थी, पहले 20 किलोग्राम की कीमत थी 320, ठीक है ना, 320 रुपए थी। तो उस समय 1 किलोग्राम की कीमत क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम की कीमत जल्दी बताइए क्या हो जाएगी, 320 को 20 से भाग दे दो ना, कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 6 12 16, कितना हो जाएगा, 16 रुपए पर केजी हो जाएगा, है ना। अब यहीं पर आपका 16 रुपए पर केजी आ गया। आपको कुछ नहीं करना, ये 20% कमी हो रही है, 80%, 80% का रेशियो क्या होता है बताइए, क्या होता है, 4/5 होता है ना। तो क्या करना है, 16 गुणे 4/5 कर दो, 5 से इसको काटोगे कितना आएगा बताइए, 5 3 15 और 5 दूनी 10, इसको गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 3 12, है ना, आपका 12.8 रुपए पर केजी आ गया आपका आरंभिक मूल्य, ठीक है। तो आप देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया, यानी कि आपका ये जो 16 रुपए प्रति केजी है, आपका प्रति किलोग्राम है, ये आपका आरंभिक मूल्य है। कौन सा, आरंभिक मूल्य, आरंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य है आपका, ठीक है ना। आगे क्या है आपका, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड बढ़ा दिया जाता, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, क्या बोल देता आपका यहीं पर, घटा हुआ मूल्य, क्या बोलता, घटा हुआ मूल्य। अगर घटा हुआ मूल्य बोलता तो आपके 20% की कमी हो रही ना, 20% यानी कि 100 में से घटा दो, 80% आया। 80% का रेशियो क्या होता है, 4/5, गुणा कर दो, आपका प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य आ गया। तो ये वीडियो आपको, मतलब ये क्वेश्चन जितना है समझ में आ रहा है ना, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पहला वीडियो आप उसको जरूर से देखिए, जहाँ पे रेशियो आपको तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए हम लोगों का एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ध्यान से देखिए। चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो रही, कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति रुपए 500 में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बोल रहा है, घटा हुआ, और आगे उसी में आपको और क्या बोल रहा है, प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य, दोनों बताना है। तो
वीडियो को आप लोग पॉज करके आप रोक करके एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आप लोग का आंसर आ गया होगा कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या है, सबसे पहले 25%। 25 पर आपका पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे मूल्य लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, खपत लिखेंगे। पहला क्या है और दूसरा, आपका पहला मूल्य कितना है, पहले आपका 25% का रेशियो क्या होता है 1/4, तो पहले क्या होता है 4, उसके बाद कम होने के बाद आपका 3 हो गया। अब खपत इसी का उल्टा होता है ना, पहले 3 था, फिर खपत क्या होगी, बढ़ गई 4 हो गई, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करते हैं, इनका अंतर कितना आया बताइए, अंतर आया आपका कितना 1। तो 1 इक्वल टू 1 रेशियो बराबर कितना दिया है, 1 रेशियो बराबर दिया है कितना 5 kg के। 1 रेशियो बराबर कितना दिया है 5 kg के। तो आपका जो है हमसे क्या बोल रहा है, चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, तो आपका घटा हुआ मूल्य से पहले खपत ये 4 है ना, 4 है ना, तो क्या है 4, अब घटने के बाद इसमें खपत कितनी हो रही, 4 की हो रही, तो अब 4 रेशियो पहले निकाल लीजिए। 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, जब एक का मान 5 है तो 4 का क्या हो जाएगा 20 kg होगा कि नहीं होगा, आप बताइए जल्दी से। 20 kg होगा, 20 kg हो गया। अब 20 kg जब 4 का 20 kg हो गया तो आप 20 kg 20 किलोग्राम राशन आप कितने में खरीद रहे हैं बताइए, कितने में, 500 रुपए में। कितने में खरीद रहे हैं 500 रुपए में। तो 1 किलोग्राम आप राशन कितना, 1 किलोग्राम जो आपकी चीनी है कितना खरीदेंगे, 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीदेंगे, तो 500 बटे 20, तो काट दीजिए आपका 0, उसके बाद 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना आया 25 रुपए पर केजी, कितना आया 25 रुपए पर किलोग्राम। यानी कि आपका जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना आ गया 25 रुपए पर किलोग्राम। अब दूसरा देखिए, अब आपको इसी में बोल दिया आरंभिक क्या थी, आरंभिक खपत कितनी थी 3 थी, 3 रेशियो, आपकी आरंभिक खपत कितनी थी 3 थी, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 1 रेशियो बराबर अगर 5 है तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए जल्दी से। 3 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। अब सिंपल सा, जब 3 बराबर 15, तो कह रहा ना शुरू में वो 15 किलोग्राम कितने में 500 में तो खरीद रहा था, तो 15 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई बताइए 500 हो गई, है ना, 500 रुपये होगी कि नहीं। अब आप 1 किलोग्राम की निकालिए, 1 किलोग्राम की कैसे निकालेंगे बताइए, सिंपल सा 500 बटे 15 कर दीजिए, तो 15 से इसको भाग देंगे कितना आएगा, पहले 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 1 के 5 ही आगे इतना, 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक के 9.33, ठीक है ना, इतना आया, मतलब 35.33 रुपया प्रति केजी, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको, देख लीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका तुरंत बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर से जरूर बता दूंगा। आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया मैंने बताया है, बहुत आसान तरीका, जब सारी चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ती तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आप इसका मैं एक बहुत आसान तरीका भी जानता हूँ, मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा, लेकिन क्या है ना, आप पहले इसको थोड़ा इस मेथड से समझिए, इस मेथड में थोड़ा सा मतलब जानिए क्या होता है, कैसे होता है, कोई चीज़ रेशियो की वैल्यू कैसे रखी जाती है, कैसे क्या किया जाता है, तो इसके बारे में जब आप जानेंगे, अच्छे से जान जाएंगे, तो सारी वैल्यू जो हमको रखनी होगी, जो सारा मान रखना होगा, हम आसानी से रख सकते हैं। तो वो जल्दी से हम करने के लिए, तो इस वीडियो को अगर हम पूरा अच्छे से रेशियो के बारे में नहीं बताएंगे, अगर हम डायरेक्ट वहीं चले जाएंगे, तो आपका क्या होगा, ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो कुछ लोग वीडियो बीच से ही छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से बेसिक से बता रहा हूँ। जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे, आने वाली 10-15 वीडियो जो मैं इसमें बता दूंगा, तो उसके बाद में वो तरीका आपको बताऊंगा आगे को, कितनी आसानी से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, उनको कितनी आसानी से हम जल्द से, मात्र जो है आप 20-25 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत। तो आपको इसके बाद आप इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे आपका 25% की कमी हो गई ना, आपको आगे 25% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि अगर होगी तो उस समय क्या होगा, अब यहाँ पे 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है ना, तो अगली बार क्या होगा, अपने खर्च वही सेम, ये 500 रुपये से ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है, 500 रुपये है ना, इससे ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं है। अभी क्या है, वो 5 किलोग्राम उतना लेकर जा रहा, 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ले रहा है, लेकिन तब क्या होगा, वो 500 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी कम खरीदेगा ना। तो ये टाइप आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए,
जैसे अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो जैसे मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन जितने भी हैं ये आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप अगर इसकी तैयारी किसी भी जैसे पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई और जो है वो क्या बोलते हैं लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतने बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए मैं आपका ये प्रतिशत का जो चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से या बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, हर एक टाइप बता रहा हूँ। और अगर आपका ये प्रतिशत आ गया अच्छे से तो आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बिना किसी फार्मूले के, फार्मूला से कोई मतलब नहीं, आसानी से इसी रेशियो मेथड से आपको मैं समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।